जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 497। दोस्तों, इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है और ज्यादा वो उन चीजों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। दोस्तों, इसलिए कभी भी आप ज़्यादा मत सोचिएगा, आप खुश रहिएगा, क्योंकि अगर आपकी चिंता अंदर ही अंदर आपके अंदर रहती है तो वो आपकी परेशानी और आपकी मुसीबतों का कारण बन सकती है। दोस्तों, खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं और कहानी का शीर्षक है सहानुभूति। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। सुनिए इस कहानी को। सड़क किनारे अपनी कार खड़ी कर मिस्टर रजनीश ने अपने हाथ के इशारे से टैक्सी रुकवाने की कोशिश की। टैक्सी, उनका इशारा पाकर एक टैक्सी रुक तो गई, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने पिछली सीट पर बैठे नौजवान की ओर इशारा कर मिस्टर रजनीश को बताया कि सर, टैक्सी खाली नहीं है। तभी उस टैक्सी के पिछली सीट पर बैठे नौजवान की नजरें चिलचिलाती धूप में काफी हैरान परेशान से दिख रहे उसे और उससे उम्र में बड़े मिस्टर रजनीश से टकरा गई और वो पूछ बैठा, कहाँ जाना है आपको? मुझे जल्द से जल्द इन्फोसिस हाउस पहुंचना है, लेकिन अचानक मेरी कार खराब हो गई है। मिस्टर रजनीश ने अपनी जेब से रुमाल निकाल माथे पर से पसीना पूछते हुए अपनी परेशानी उस नौजवान के साथ साझा की। रजनीश की बात सुनकर उस नौजवान ने अपने हाथों से उस टैक्सी का दरवाजा अनलॉक कर उन्हें उस टैक्सी के लिए भीतर आ जाने का इशारा किया। मैं भी वहीं जा रहा हूं, आप मेरे साथ आ सकते हैं। और अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मिस्टर रजनीश ने उस नौजवान का शुक्रिया अदा कर झटपट टैक्सी के भीतर आकर उस नौजवान के साथ टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गया। उस नौजवान द्वारा बुक करी गई टैक्सी, उसमें से एक की जगह दो सवारी के बैठने से उस टैक्सी ड्राइवर को भला क्या दिक्कत हो सकती थी। टैक्सी ड्राइवर भी उस नौजवान की दरियादिली देख मन ही मन संतुष्ट हुआ और उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। इधर पहले से ही एक फाइल खोले उस टैक्सी में बैठा नौजवान फिर से अपना सर झुका उन फाइलों में उलझ गया और टैक्सी सड़क पर अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी। आप कुछ विशेष काम से इन्फोसिस हाउस जा रहे हैं? मिस्टर रजनीश ने चुप्पी तोड़ फाइलों में उलझे उस नौजवान को रोका। जी, मैं वहां नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूं। वो नौजवान अपनी फाइलों में नजर गड़ाए रहा। आप इस फाइल में क्या पढ़ रहे हैं? कुछ जरूरी टॉपिक, उनको एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। पता नहीं इंटरव्यू लेने वाले कब कहां से क्या सवाल पूछ बैठे। और नौजवान फिर से अपनी फाइल के पन्ने पलटने लगा। मान लीजिए इतना पढ़ने के बावजूद इंटरव्यू लेने वाले ने नौकरी के लिए कोई आपका सिलेक्शन नहीं किया तो? मिस्टर रजनीश ने उस नौजवान से पूछा। इस बार उस नौजवान ने अपनी फाइल से नजर हटा ली और गौर से मिस्टर रजनीश के चेहरे को देखा, लेकिन मिस्टर रजनीश ने अपनी बात को स्पष्ट करना जरूरी समझा। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। आप भी वहां नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं? अधेड़ उम्र के मिस्टर रजनीश की उम्र को देखते हुए उस नौजवान को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसका सवाल सुनकर मिस्टर रजनीश हंस पड़े। नहीं, मैं तो वहां अपने कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं। पूरी बात समझ वो नौजवान सहज हुआ, लेकिन मिस्टर रजनीश ने अपनी तरफ से उस नौजवान को बताना जरूरी समझा। मैं वहां इंटरव्यू पैनल के कई लोगों को जानता हूं। अगर आपको मेरी मदद की कोई जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा।
ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उस नौजवान की ओर बढ़ा दिया, लेकिन उस नौजवान ने वो विजिटिंग कार्ड लेने से इनकार कर दिया। आपका ये विजिटिंग कार्ड मैं नहीं ले सकता। क्यों? मिस्टर रजनीश ने आश्चर्य होकर पूछा। मैं वह नौकरी अपनी काबिलियत पर लेना चाहता हूं, लेकिन अगर अगली बार आपसे मुलाकात हुई तो मैं आपसे ये विजिटिंग कार्ड जरूर लूंगा। लेकिन इस बीच ये नौकरी किसी और को मिल गई तो? मिस्टर रजनीश की बात सुनकर वो नौजवान मुस्कुराया कि मान लूंगा कि कोई मुझसे भी अधिक जरूरतमंद रहा होगा। उस नौजवान की सरलता और सहजता देख मिस्टर रजनीश हैरान हुए। तभी टैक्सी ड्राइवर ने इन्फोसिस हाउस के सामने टैक्सी रोक दी और मिस्टर रजनीश के साथ साथ वो नौजवान भी टैक्सी से बाहर उतरकर उस इमारत के मेन गेट से होकर इन्फोसिस हाउस के भीतर प्रवेश कर गया। ढेरों उम्मीदवारों के बीच बैठे उस नौजवान के इंटरव्यू की बारी भी आई और इंटरव्यू पैनल के हेड के रूप के सामने बैठे सज्जन को देखकर वो हैरान हो गया। असल में इंटरव्यू पैनल का हेड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रजनीश ही थे, जिन्हें अभी अभी उसने अपनी कार खराब हो जाने की वजह से अपने पैसों से बुक की हुई टैक्सी में लिफ्ट दी थी। खैर, इंटरव्यू में पूछे गए हर एक सवाल का जवाब उस नौजवान ने बहुत ही सहजता से दे दिया और परिणाम स्वरूप इंटरव्यू पैनल के सदस्यों ने सर्वसम्मति से वो नौकरी उस नौजवान को दे दी। इंटरव्यू पैनल के हेड मिस्टर रजनीश ने अपने हाथों से उस नौजवान को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश! अपने दिल में सहानुभूति की भावना हमेशा ऐसे ही बनाए रखना अपनी काबिलियत पर नौकरी पाने वाले उस नौजवान के चेहरे पर आत्मविश्वास देखने लायक था। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी की लेखिका थी पुष्पा कुमारी पुष्प, जो पुणे महाराष्ट्र में रहती हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था सहानुभूति। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।